मुख्यमंत्री राहत कोष में महाराष्ट्र सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया महाराष्ट्र सरकार का आभार। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर उमर सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कल अनंतनाग में होने वाली बैठक के लिए सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी को परमिशन नहीं दी गई, जबकि कल मेराज की गिरफ्तारी पर फारूक और उमर ने जताई थी चिंता। महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा कि उनकी पार्टी के सांसद पर इस तरह की पाबंदी गंभीर सवाल खड़े करती है। ये दोहरे मानदंडों और राजनीतिक पाखंड के स्तर को उजागर करता है। जम्मू में एक आईएमडी केंद्र होने जा रहा है स्थापित। बादल फटने के कारणों की जांच के लिए लगाए जाएंगे 7 और राडार। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कही बात। आप नेता संजय सिंह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर साधा निशाना। बोले जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मेराज मलिक के परिवार से मिला तो पता चला कि बीजेपी सरकार ने मनोहर कहानियां लिखी हैं। और बोले जनता के मुद्दों को उठाने पर मेराज मलिक पर एफआईआर हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक मेराज मलिक की लड़ाई लड़नी है। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी कश्मीर को लेकर अच्छी स्थिति का दावा करती, लेकिन सच्चाई यह है कि एक सांसद एक पूर्व मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह में जुमे की नमाज अदा की। बोले हिंदू मुसलमानों को शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। पीडीपी नेता आदित्य गुप्ता ने मेराज मलिक के मामले में विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर पर साधा निशाना। बोले स्पीकर के पास निर्देश देने के लिए पर्याप्त शक्तियां, लेकिन उन्होंने लगभग घुटने टेक दिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने पीएम के दौरे की दी जानकारी। बोले पीएम आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, हालात का जायजा लेंगे और प्रभावितों से मिलेंगे। एक विशेष पैकेज की घोषणा भी करेंगे। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने दी जानकारी। कहा मुझे कारण बताओ, नोटिस मिला, जल्द ही स्पीकर के सामने पेश होकर रखूंगा अपनी बात। मेराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद पर्रा की पोस्ट पर तनाजा। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा को कारण बताओ नोटिस जारी, 7 दिनों के अंदर पेश होने के निर्देश। वहीदुर रहमान पर्रा ने सोशल मीडिया पर दिया था बयान। कहा था स्पीकर की मंजूरी के बाद ही मेराज मलिक पर लगाया गया पीएसए। स्पीकर ने पूछा विशेषाधिकार हनन या अवमानना की कार्रवाई आखिर क्यों ना हो। डोडा में विधायक मेराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद तीसरे दिन भी धारा 163 लागू। तनाव की स्थिति से बचने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी। पुंछ में आम आदमी पार्टी ने मेराज मलिक के समर्थन में किया प्रदर्शन। परेड पार्क में किया गया एहतजाज। पीएसए वापस लेने की गई मांग। वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से होगी शुरू। कटरा में भूस्खलन के बाद से बंद थी यात्रा। मेढर के कलाबन गांव में भूस्खलन से अब तक 35 घर, 1 मस्जिद और 2 सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त। 40 आंशिक रूप से प्रभावित। 70 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। उत्तर रेलवे ने कल से शुरू बडगाम से दिल्ली पार्सल ट्रेन की समय सारणी की जारी। कश्मीर से दिल्ली तक 2.41 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा तय। 24 घंटे के भीतर होगी डिलीवरी। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की भी सुविधा। जम्मू स्टेशन पर सेब की सफलतापूर्वक हुई पहली डिलीवरी। बडगाम से जम्मू 6 घंटे में पहुंची पार्सल ट्रेन सेवा। आपदा के बीच रेलवे की पार्सल सेवा से सेब बागवानों को बड़ी राहत। गुलमर्ग में गंडोला केबल कार सेवा 22 से 29 सितंबर तक बंद रहेगी। सालाना रखरखाव के चलते रहेगी बंद। श्रीनगर में नशा तस्कर पर पुलिस का एक्शन। आरोपी वसीम अहमद की 50 लाख की संपत्ति की जब्त। सलाखों के पीछे है नशा तस्कर। श्रीनगर में साइबर पुलिस ने जुपीडिया ऐप स्कैम को लेकर दी चेतावनी। ऑनलाइन निवेश के नाम पर फर्जी वेबसाइट और ऐप zupedia.com से रहे सावधान। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें कॉल। बिश्ना की खैरी पंचायत में सेना ने लगाया मुफ्त मेडिकल कैंप, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना हेल्थ चेकअप कराया। उधमपुर की कोटली पंचायत के ऊपरी आंसू में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल, एक वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त। कठुआ के डीसी राजेश शर्मा ने बनी क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। जरूरतमंद लोगों को बांटी राहत सामग्री। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री राहत कोष में महाराष्ट्र सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया महाराष्ट्र सरकार का आभार। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर उमर सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कल अनंतनाग में होने वाली बैठक के लिए सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी को परमिशन नहीं दी गई, जबकि कल मेराज की गिरफ्तारी पर फारूक और उमर ने जताई थी चिंता। महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा कि उनकी पार्टी
के सांसद पर इस तरह की पाबंदी गंभीर सवाल खड़े करती है। ये दोहरे मानदंडों और राजनीतिक पाखंड के स्तर को उजागर करता है। जम्मू में एक आईएमडी केंद्र होने जा रहा है स्थापित। बादल फटने के कारणों की जांच के लिए लगाए जाएंगे 7 और राडार। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कही बात। आप नेता संजय सिंह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर साधा निशाना। बोले, जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मेराज मलिक के परिवार से मिला तो पता चला कि बीजेपी सरकार ने मनोहर कहानियां लिखी हैं। और बोले, जनता के मुद्दों को उठाने पर मेराज मलिक पर एफआईआर हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक मेराज मलिक की लड़ाई लड़नी है। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी कश्मीर को लेकर अच्छी स्थिति का दावा करती, लेकिन सच्चाई यह है कि एक सांसद एक पूर्व मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह में जुमे की नमाज अदा की। बोले, हिंदू मुसलमानों को शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। पीडीपी नेता आदित्य गुप्ता ने मेराज मलिक के मामले में विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर पर साधा निशाना। बोले, स्पीकर के पास निर्देश देने के लिए पर्याप्त शक्तियां, लेकिन उन्होंने लगभग घुटने टेक दिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा ने पीएम के दौरे की दी जानकारी। बोले, पीएम आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, हालात का जायजा लेंगे और प्रभावितों से मिलेंगे। एक विशेष पैकेज की घोषणा भी करेंगे। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने दी जानकारी। कहा, मुझे कारण बताओ, नोटिस मिला, जल्द ही स्पीकर के सामने पेश होकर रखूंगा अपनी बात। मेराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद पर्रा की पोस्ट पर तनाजा। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा को कारण बताओ नोटिस जारी, 7 दिनों के अंदर पेश होने के निर्देश। वहीदुर रहमान पर्रा ने सोशल मीडिया पर दिया था बयान। कहा था, स्पीकर की मंजूरी के बाद ही मेराज मलिक पर लगाया गया पीएसए। स्पीकर ने पूछा, विशेषाधिकार हनन या अवमानना की कार्रवाई आखिर क्यों ना हो। डोडा में विधायक मेराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद तीसरे दिन भी धारा 163 लागू। तनाव की स्थिति से बचने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी। पुंछ में आम आदमी पार्टी ने मेराज मलिक के समर्थन में किया प्रदर्शन। परेड पार्क में किया गया एहतजाज। पीएसए वापस लेने की गई मांग। वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से होगी शुरू। कटरा में भूस्खलन के बाद से बंद थी यात्रा। मेढर के कलाबन गांव में भूस्खलन से अब तक 35 घर, एक मस्जिद और 2 सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त। 40 आंशिक रूप से प्रभावित। 70 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। उत्तर रेलवे ने कल से शुरू बडगाम से दिल्ली पार्सल ट्रेन की समय सारणी की जारी। कश्मीर से दिल्ली तक 2.41 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा तय। 24 घंटे के भीतर होगी डिलीवरी। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की भी सुविधा। जम्मू स्टेशन पर सेब की सफलतापूर्वक हुई पहली डिलीवरी। बडगाम से जम्मू 6 घंटे में पहुंची पार्सल ट्रेन सेवा। आपदा के बीच रेलवे की पार्सल सेवा से सेब बागवानों को बड़ी राहत। गुलमर्ग में गंडोला केबल कार सेवा 22 से 29 सितंबर तक बंद रहेगी। सालाना रखरखाव के चलते रहेगी बंद। श्रीनगर में नशा तस्कर पर पुलिस का एक्शन। आरोपी वसीम अहमद की 50 लाख की संपत्ति की जब्त। सलाखों के पीछे है नशा तस्कर। श्रीनगर में साइबर पुलिस ने जुपीडिया ऐप स्कैम को लेकर दी चेतावनी। ऑनलाइन निवेश के नाम पर फर्जी वेबसाइट और ऐप zupedia.com से रहे सावधान। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें कॉल। बिश्ना की खैरी पंचायत में सेना ने लगाया मुफ्त मेडिकल कैंप, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना हेल्थ चेकअप कराया। उधमपुर की कोटली पंचायत के ऊपरी आंसू में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल, एक वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त।